नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र पर पिछला जो अपना वीडियो था उसमें मैंने आपको टोटल जो संख्या थी आवेदनों की ट्रांसफ़र के लिए वो मैंने आपको बताया, जो 85,000 बताई थी और वही है दोस्तों। और बात करें स्पेशल एजुकेशन की, जो विशेष शिक्षक होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ हर दूसरे शिक्षक ने आवेदन किया स्थानांतरण के लिए। और सामान्य शिक्षा की बात करें तो हर तीसरे शिक्षक ने जो है स्थानांतरण का जो फॉर्म है वो भरा है। अब दोस्तों, इसमें मैंने ये भी बात बताई थी, तो हालांकि ऑफिशियल अपडेट में नहीं था, बट मैंने अपनी ओर से बताया था कि अब स्थानांतरण नीति जो है बनानी पड़ेगी अपने शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा मंत्रालय को राजस्थान में। क्योंकि अब उसके पीछे मैंने रीज़न भी बताया। कई सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर स्थानांतरण नीति की बातें अब पुरानी हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि स्थानांतरण नीति बनानी पड़ेगी। उसके पीछे रीज़न ये बताया था आपको कि कई सारे ऐसे ऐसे पद हैं, अपने शिक्षकों के स्कूल हैं, वो बहुत ही करीब हैं किसी जिला मुख्यालय के, किसी ब्लॉक मुख्यालय के, किसी उपखंड के। तो वहाँ पर एक एक शिक्षक ने, सभी को पता है कहाँ कितने पद रिक्त है, तो एक एक शिक्षक ने एक पद पर नहीं बल्कि दो दो तीन तीन पदों पर जो है आवेदन किया। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक पद पर एक से ज़्यादा शिक्षक जब आवेदन करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि तब ये निर्णय सरकार कैसे लेगी कि किस शिक्षक को यहाँ पर ट्रांसफ़र देना है और किसको नहीं देना। क्योंकि जो ग्रामीण दूर दराज के इलाके हैं वहाँ बहुत कम लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन जो बहुत करीब के हैं, जो जैसे मैंने बताया किसी शहर उपखंड या कोई जो थोड़ा सा ढंग का एक तरीके से गांव है, उसके आसपास के जो इलाके हैं, उसमें आवेदन के लिए बहुत सारे एक तरीके से शिक्षकों ने जो है प्रयास किए हैं वहाँ पर स्थानांतरण के लिए। तो इसी को कैसे सॉल्व करेगी सरकार, तो उसके लिए स्थानांतरण नीति चाहिए। और आज अपने जो शिक्षा निदेशालय के हेड हैं, निदेशक राजस्थान प्राथमिक शिक्षा के सौरभ स्वामी जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि हमें स्थानांतरण नीति बनानी होगी। तो दोस्तों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने तबादलों के लिए भले ही ऑनलाइन आवेदन कर दिए, लेकिन तबादला सूची यानी कि ट्रांसफर लिस्ट जारी होने में अभी लंबा समय लगेगा। स्थानांतरण के इच्छुक प्रदेश के 85,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। इसके आधार पर अब शिक्षा विभाग स्क्रीनिंग करके एक से दूसरे जिले में जाने के इच्छुक शिक्षकों की संख्या का पता लगाएगा। फिर तबादला नीति बनाकर उसके अनुसार तबादले किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इसमें 2 महीने से अधिक का समय लगने वाला है। तो मैंने आपको हालांकि पिछली बार थोड़ा सा 1 महीने के आसपास का समय बताया था, तो उससे अब थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लगेगा, क्योंकि इसमें पेचीदगियाँ बहुत है। अगर टाइम पे स्थानांतरण नीति बनती तो बिल्कुल 1 महीने में ट्रांसफ़र हो जाते। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। जैसे अपने मैं सेकंड ग्रेड का एग्जाम्पल बताऊं तो उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं, 20,000 ही आवेदन थे। इसके तो 1/4 ही थे, 25% ही थे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि लगभग 1 डेढ़ सप्ताह में जो है स्थानांतरण शुरू हो गए थे आवेदन के बाद। इसके जो आवेदन हुए थे वो 18 से 25 तारीख के बीच में हुए थे। दोस्तों, अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठ शिक्षकों, स्कूल व्याख्याताओं और अन्य संवर्गों के ट्रांसफर हुए हैं। विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति बनाने पर विचार शुरू किया है। इसमें डार्क जोन के जिलों से अन्य जोन में जाने के जो इच्छुक शिक्षकों की बड़ी तादाद है। मैंने आपको कई सारी बार एग्जाम्पल दे के बताया है कि अपना कोटा, जयपुर, शेखावटीपुरी, सीकर, चूरू, झुंझुनू और भी 2-4 और जिले हैं जहाँ पर शिक्षा का विस्तार जो है वो अपने पश्चिमी राजस्थान की तुलना में बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। तो उधर के जो लोग हैं वो कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपने पश्चिमी राजस्थान में जाके टीचर लग जाते हैं। जब 2 साल, 5 साल, 7 साल होते हैं तो वो फिर ट्रांसफ़र की बाट जो रहे होते हैं। अपने मारवाड़ी में जो शब्द कहते हैं बाट जोना, एक तरीके से उसके लिए तैयार रहना। तो बिल्कुल वो संख्या तो बहुत सारी है और अपने पश्चिमी राजस्थान में इससे काफ़ी सारे स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पद रिक्त होने वाले हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में और ही ज़्यादा। अब साथ ही पिछली भर्तियों में लगे शिक्षकों के प्रोबेशन पूरा करने के बाद, स्थायीकरण होने के बाद, अब वो भी अपने गृह जिले में वापस जाने की इच्छा जताने लगे हैं। अब कई शिक्षकों के 8 से 10 साल से गृह जिले से 300 से 500 किलोमीटर दूर नौकरी करने, एकल विधवा और परित्यक्ताओं को उनके निवास के नज़दीक भेजने समेत कई सारे अन्य बिंदु है जिस पे विचार किया जाएगा, किसमें, स्थानांतरण नीति में। अब आवेदन मांगने का इसके अंतर्गत निर्णय किया गया, जिसमें इन सभी बिंदुओं की श्रेणी वाले शिक्षकों की स्पष्ट संख्या सामने आ सके। साथ ही ये पता लग सके कि इच्छुक शिक्षकों में से अधिकतम के स्थानांतरण किए जाएं तो किन जिलों में कितने पद रिक्त होंगे, ये भी देखना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे भर्ती भी निकालनी पड़ेगी या फिर जो है उसमें अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। उन पर भर्ती के लिए सरकार विचार करेगी। शिक्षा मंत्री स्वयं भी जो है 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की बात कह चुके हैं। 30 to 35,000 जो है अपनी रीट 2021 में भर्ती होने वाली है।
अब दोस्तों देखिए कि शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो तबादलों में धन बल के आरोप लगते रहते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के बड़े पैमाने पर जो तबादले होते हैं उसका साहस पूर्ववर्ती सरकारें भी नहीं जुटा पाई, क्योंकि इसमें आपको पता है छोटे से लगाकर बड़े पद तक सिफारिशें चलती है, चेक और जैक चलते हैं। तो आप ये चीज़ तो समझ सकते हैं। अब देखिए कि इसमें अधिकतम को संतुष्ट करना आसान नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग और सरकार अभी इसके लिए नीति बनाएगी और उसके अकॉर्डिंग अगर निर्णय करेगी, अगर पूरा एक तरीके से कानूनन प्रक्रिया पे चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। अब देखिए कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सत्ताधारी पार्टी के जो एमएलए हैं, विधानसभा चुनाव के हारे प्रत्याशी भी हैं, तो उनसे भी जो है अपनी अपनी बात चलाई जा रही है, ताकि सीएम साहब तक या फिर अपने जो शिक्षा मंत्री उन तक बात पहुंचे और हमारा अपनी मनपसंद जगह पर जो है ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये सारे प्रयास तो खैर होते रहेंगे। अब ऑफिशियल अपडेट यही है कि 2 महीने लगने वाले हैं ट्रांसफ़र में और फिलहाल स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। देखिए जैसे आगे सौरभ स्वामी जो कि निदेशक हैं शिक्षा निदेशालय बीकानेर में, उन्होंने भी यही बात कहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के लिए नीति बनाई जाएगी। इस नीति के आधार पर जो है ये आवेदन तो जमा हमने करा दिए, लेकिन उसी की बेस पे अब ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो बिल्कुल अब पॉलिसी बनेगी, ट्रांसफ़र पॉलिसी। जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी, अभी थोड़ा सा आपके समय लगेगा ट्रांसफ़र में, तो जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।